सो गाइस रात के 2 बज रहे हैं। आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माय अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम। तो पढ़ते-पढ़ते इंस्टेंटली एक ऐसा टॉपिक दिमाग में आया जिसके बारे में मेरा इतना मन कर रहा था आप लोगों से शेयर करने का। बिकॉज़ आई वांट टू शेयर माय थॉट्स और मुझे आपके रिव्यूज़ भी जानने हैं। इस टॉपिक पे बहुत कम जनों ने बात किया, कोई बात करता भी नहीं है। बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। क्या आपने कभी ग्रुप में रह के भी खुद को अकेला महसूस किया है? फॉर श्योर किया होगा। बिकॉज़ दिस इज़ अ एज व्हेन वी आर ट्रैप्ड इनटू फ्रेंडशिप्स एंड लव। आई एम टॉकिंग अबाउट एज बिटवीन 18 टू 25 एंड वी आर मोस्टली इन इट। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, दैट इज टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। सो आई हैव मेड सम पॉइंट्स इन इट एंड आई विल टेल यू वन बाय वन। हैव यू एवर लव्ड समवन लाइक अ फैमिली एंड दे टर्न्ड इनटू अ स्ट्रेंजर? हाउ वियर्ड इज दिस फीलिंग? सो इस एज में हमारे सबके साथ ऐसा हुआ होगा। उन पे आपने पूरा ट्रस्ट किया होगा, आइदर मेल और फीमेल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप। सो अभी मैं 5 ऐसे टॉपिक्स पे बात करूंगी जिन फेजेस से हम गुजरे हैं, या फिर जो अभी इस एज में नहीं आया है, वो फॉर श्योर इस फेजेस से गुजरने वाला है। मुझे कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। अगर मुझे भी कोई एक्सप्लेन करने वाला होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। बट या लेसन्स हमें ठोकर खा के मिलती है। तो आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस। आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, बट देन आपको क्या मिलता है? जस्ट अ जजमेंट फॉर नो रीजन। तो आई वांट टू एक्सप्लेन माय फर्स्ट पॉइंट कि ये दोस्ती जब दर्द में कन्वर्ट होने लगे, यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव थॉट्स, आपको एक नेगेटिव एनर्जी आने लगे, आप उस इंसान के साथ कंफर्ट फील करना बंद कर दो, कुछ भी हो सकता है। तो वो समझ लेना ये फ्रेंडशिप नहीं है। इट्स जस्ट अ बॉन्डिंग जिसको आप ड्रैग कर रहे हो, क्योंकि आपको ये खत्म नहीं करनी है। ये फेज ऐसा होता है जिसमें आपने उनके साथ हर एक सीक्रेट शेयर किया हो, हर एक प्रॉब्लम आपने उनसे शेयर की हो, बट आज के टाइम पे आपको उनका नाम सुनने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। यू डोंट इवन वांट टू लिसन द नेम, यू डोंट वांट टू मीट दैट पर्सन। लाइक इट्स लाइक आपकी हाय हेलो भी बंद हो गई है। कितना वियर्ड फीलिंग है ये। जिसके साथ यू थॉट कि हम फॉरएवर वाला बॉन्ड रखेंगे, वो एकदम से स्ट्रेंजर हो जाए। ऐसी फ्रेंडशिप्स में होता क्या है, यू जस्ट स्टार्ट डिफेंडिंग देम लाइक अरे यार वो वैसा ही है यार, अरे छोड़ ना यार मैं एडजस्ट कर लूंगी। बट व्हाई यू विल एडजस्ट? यू विल नॉट एडजस्ट। व्हाई ही इज आर्ग्यूइंग विद यू, व्हाई ही इज जजिंग यू? आप एक बार सोचने की कोशिश करो, विदाउट एनी रीजन हाउ कैन ही और शी ब्लेम यू? दिस इज जस्ट अ टॉक्सिसिटी। Healthy friendships make you feel light, but on the other side, toxic friendship feels like a weight. What kind of weight? तो आपकी वो हर एक बात पे सबसे पहले ज्वेलस होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज कौन आपकी सक्सेस पे ज्वेलस है एंड कौन रियल में हैप्पी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आउट ऑफ 100 ओनली 1 person विल बी हैप्पी फॉर यू। दे कैन बी आइदर योर फैमिली, फैमिली तो ऑलवेज हैप्पी फॉर यू, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रियल में आपकी सक्सेस पे खुश होंगे। हाँ, आपको सब कांग्रेट्स करेंगे, सब आपको अच्छा-अच्छा बोलेंगे, मोटिवेशन देंगे, सजेशन देंगे, एडवाइसेस देंगे, बट यू हैव टू फाइंड आउट हू इज़ एक्चुअली हैप्पी फॉर यू एंड हू इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी फॉर यू। गाइज़, अगर आपको इस दोस्ती में डर लग रहा है, कुछ भी शेयर करने से पहले, अगर आपको एक बार भी सोचना पड़ रहा है यार ये क्या रिएक्ट करेगी, ये किस तरीके से सोचेगी, ये मुझे जज ना कर ले, तो एक्चुअल मायने में तो वो आपकी दोस्त नहीं है। सो ये सब तो हुई एक ऑर्डिनरी बेसिक थिंग्स। अब आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। तो स्कूल टाइम से ही मेरी 2-3 दोस्त रही हैं जिन्हें मैंने हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड कंसीडर किया है। बट आई एम थैंकफुल टू देम कि मुझे उन्होंने एक अच्छा लेसन दिया है। सो गाइस, स्कूल टाइम से ही मैं एक बहुत ही चीयरफुल चाइल्ड रही हूँ जिसको एक्सप्लोर करना पसंद है, नए दोस्त बनाना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। सो स्कूल टाइम पे भी मेरी अच्छी दोस्त रही हैं। एंड पूरा पूरा दिन बात करना फोन पे, लाइक स्कूल में मिल रहे हैं, बाद में मिल रहे हैं, रात को बात कर रहे हैं, ऑल डे वी आर टॉकिंग। बट ऐसा क्या हुआ कि 12th के बाद वो फ्रेंडशिप जस्ट इट कम टू एन एंड? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? द ओनली रीजन वॉज कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाई। यार, जो हमारा ग्रेजुएशन टाइम होता है ना, इट्स आर पिक टाइम। यहाँ पे हम अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, हमें स्टडीज, हमें अपना करियर पे भी फोकस करना होता है, हमें नए दोस्त बनाने होते हैं, कॉलेज प्रेशर एंड मेनी मोर थिंग्स। इस बीच में जो भी आपका नेक्स्ट पर्सन है वो आपको कंसीडर करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, एंड दैट इज अ ट्रू फ्रेंडशिप। अगर वो ये चीजें नहीं कर रहा है, अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हाँ, टाइम ना देने से फ्रेंडशिप खत्म नहीं होती है, तो एक्चुअली इट इज अ टॉक्सिसिटी, जो कि मेरे साथ हुआ। हमारा बॉन्ड अभी भी वैसा चल सकता था, और मेरी और फ्रेंड्स के साथ मेरा बॉन्ड वैसा चल रहा है। बट उसके साथ ऐसा क्या हुआ? बिकॉज जब वो कहती थी मैं उसके साथ जा नहीं पाई,
वो उसको घूमना पसंद था, मैं एट द डे उसके साथ घूम नहीं पाती थी, उससे डेली मिल नहीं पाती थी एंड दैट वाज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हर। तो अगर इस चीज़ से फ्रेंडशिप ब्रेक हो रही है, तो मैंने सीख लिया है फ्रेंडशिप ब्रेक करना। बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ सेकंड पर्सन। इट इज़ ऐसे फ्रेंडशिप नहीं चलती। सो दिस वाज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस। अभी हम इसको स्किप करके हमारे बैक टू पार्ट 1 पे चलते हैं। सो फ्रेंडशिप में अगर आपको फ़ियर है किसी चीज़ का और रिस्पेक्ट नहीं है, तो इट इज़ अ टॉक्सिसिटी। नाउ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज़ व्हेन यू आर सराउंडेड बाय द पर्सन बट यू स्टिल फील अलोन। आपने कभी ऐसा फील किया है, आप ग्रुप में हो और यू आर स्टिल फीलिंग अलोन, आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, आपको आप वैलिड हो लेकिन आपको वैलिडेशन नहीं मिल रही है। तो इट इज़ अ मेजर पॉइंट। जब आपको ऐसा फील होने लगे आपकी फ्रेंडशिप में, आपके ग्रुप में या फिर आप एक सिंगल पर्सन के साथ भी हो, अगर आपको ऐसा फील होने लगे, प्लीज़ बैक स्टेप। यार एक टाइम पे ये लाइन तो सबने बोली है कि आई कांट लीव हर और हिम। मैंने अपनी फ्रेंडशिप में इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना अच्छा बॉन्ड है, मैं पूरा-पूरा दिन मैंने मेरी फीलिंग शेयर की है, इतना टाइम हमने साथ में बिताया। बट यू हैव टू डू इट एंड इट इज़ द फैक्ट। You are missing the old memories, you are not missing that person, you are missing that comfort, you are not missing chows. So this was my point. Now we come to point number 3. Here I want to explain you one thing. You were lonely, but you are not alone. You were just surrounded by wrong people. So choose wisely. Now, my point number 3 is you have to find yourself. You have to find your worth, that you are good being alone. You have to find yourself. जिस वर्जन को आपने इस टॉक्सिक फ्रेंडशिप में लूज किया, उस वर्जन को आप वापस लेके आओ। आपको रोना है, आप रो, खुल के रो। आपको लिखना है, आप लिखो, राइटिंग ऑल्सो हील्स यू। आपको बाहर घूमना है, आप बाहर घूमो, आपको नए दोस्तों से बात करनी है, आप इंटरैक्ट करो, बट आप करो। एक बार जब ये सारी चीज़ें हो जाए, सबकी लाइफ में होगा, उसके बाद आप अपने आप को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड यू विल देन फाइंड योर वर्थ। Start asking yourself what I want to do, who am I, what I love to do, how I love to enjoy my free time, what I do in my free time। और ये सब बिना किसी की अप्रूवल और जजमेंट के करो। आप खुद रात को एक दिन बैठ के आराम से शांति से सोचो। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ और एनालाइजेशन के बिना कुछ भी नहीं है। इन दिस फेज आप अपने आप के साथ टाइम बिताना सीखोगे और आपको इंस्टेंटली ये सब अच्छा लगेगा। आप एक सोलो वॉक पे जाओ, आप सोलो नए प्लेसेस को कुछ लिखो जो कि आपको लिखना पसंद है, आप गाने सुनो, आप गाने गाओ, आप अपनी वीडियोस बनाओ, कुछ भी करो, यू कैन डू, बट आप अपने आप के साथ एक अलोन टाइम स्पेंड करो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको अपनी खुद की कंपनी बेस्ट लग रही है, यू आर एन्जॉयिंग योर कंपनी। एक ऐसा टाइम आपको अपने साथ स्पेंड करना पड़ेगा एंड देन सी द मैजिक। नाउ इज आवर फेज नंबर 4 एंड आवर फेज नंबर 4 इज कमबैक फेज। आप इस फेज में वापस से कमबैक करोगे, अपनी वर्थ को समझोगे एंड नाउ यू विल ग्लो अप डिफरेंटली। आपको खुद से मैसेज करेंगे लाइक आर यू ओके, आर यू फीलिंग गुड, व्हाट यू आर डूइंग, बट आपको रिप्लाई नहीं करना है। यू डोंट हैव टू, बिकॉज़ होता क्या है, हम बहुत मुश्किल से किसी एक पर्सन से डिटैच हो पाते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता चलती है दैट ही और शी वाज़ बिचिंग बिहाइंड माय बैक व्हेन वी वर नॉट टॉकिंग, तो ऑब्वियसली आपको भी उनके साथ उसी तरीके से डील करना है। अगर आप बात करना भी चाह रहे हो, यू कैन टॉक टू देम बट यू हैव टू टॉक वाइज़ली और बहुत ही कंप्रेस्ड आपको अपनी बातें रखनी हैं। आपको उनके साथ उतना टाइम और वो वाली बॉन्डिंग वापस से शेयर नहीं करनी। टॉक्सिक लोगों को छोड़ना, उन्हें फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले रहोगे, अपनी वर्थ को समझोगे, तो आपको खुद पता लगेगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कौन आपके लिए सच में खुश है, कौन आपकी सक्सेस पे खुश है, कौन आपको ग्रो होता देखना चाहता है और कौन आपके डाउनफॉल का वेट कर रहा है। आपको सब पता लगने लग जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट मैच्योरिटी इज़। अगर आप खुद से फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, या फिर आप उसी पर्सन के पास बार-बार जा रहे हो जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपकी इंसल्ट कर रहा है, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपकी फ्रेंडशिप को वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका फिर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इन माय आइज़। तो वहीं जाओ जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिल रही है, अदरवाइज लीव दैट बॉन्डिंग। 21 के बाद आप प्रॉपर मैच्योरिटी हिट करते हो जहाँ पे आपको सबसे डिटैच होना पड़ता है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर करियर। आपको आपकी लाइफ में यू विल सी आपकी लाइफ में कोई बचेगा ही नहीं। अगर आप किसी को रखना भी चाहोगे तो ऑटोमेटिकली कोई नहीं बचेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार मैं अपनी चीज़ें शेयर किससे करूँ, मेरे से कोई दिन में मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं होगा। ऐसा सबके साथ होगा। ये एक बहुत ही पीक टाइम है एंड बहुत ही इनिशियल टाइम है। अगर आप यहाँ पे ग्रो कर गए, तो कर गए। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों के साथ आपको बॉन्डिंग रखनी है, किस तरीके की बॉन्डिंग
क्या बाउंड्रीज़ होती हैं, सब चीज़ों का आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो या दिस वाज़ माय वीडियो। देखो, दिस जर्नी ऑफ टॉक्सिक पीपल, डिटैचमेंट एंड अगेन हीलिंग इज़ नॉट वेरी ईज़ी, बट या ट्रस्ट मी, अगर आप खुद के साथ अपना टाइम बिताना सीख जाते हो, अगर आप सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो, अपनी वर्थ को समझोगे और अपनी खुद की कंपनी एन्जॉय करोगे, तो आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, अकेले भी रहा जा सकता है। यू डोंट नीड एनीवन। आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके साथ आपके 1-2 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। सो या दैट्स इनफ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।